सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको प्रस्तुत कहानी में घमंडी राजा और एक भगवान के भक्त की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें, राधे राधे। तो एक समय की बात है, जो एक घमंडी राजा थे, वे भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, भगवान को नहीं मानते थे। जो ऐसे लोग होते हैं, वो उनको तो सिर्फ वही सोचता कि सिर्फ मैं ही हूँ जो हूँ। तो राजा वैसे ही थे। और उसी राज्य में एक भगवान के बहुत बड़े भक्त संत थे। वो भगवान पर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा उनकी थी भगवान के प्रति। वो सिर्फ दिन भर जो भगवान का ध्यान, भगवान का पूजा वजन सिर्फ यही किया करते थे। तो जब राजा को पता चला ऐसे हमारे राज्य में एक संत हैं, तो उन्होंने संत को बुलवाया अपने दरबार में। बोले जरा संत को बुलाया जाए। तो राजा के मंत्री गए, संत को बुला के लाए। संत उनके दरबार में खड़े हो गए। तो राजा ने उनसे, संत से पूछा, क्या ईश्वर है? तो राजा वो संत ने कहा, ईश्वर हर जगह है। तो उन राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, उन 3 सवालों को तुम मुझको जवाब दो। अगर तुम जवाब दे गए तो ये मैं मान जाऊंगा ईश्वर है। तो संत ने कहा, हाँ बताइए। तो राजा ने कहा, पहला सवाल, ईश्वर कैसे मिलेंगे? ईश्वर है कि नहीं है? दूसरा सवाल, ईश्वर कहाँ कहाँ है? और तीसरा सवाल, कि ईश्वर क्या कर सकते हैं? 3 सवाल जो है ये राजा ने संत जी के सामने रखे। संत जी भी था, संत जी उनको तो भाई जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के शरण में है, वो भगवान को हर तरीके से साबित कर देंगे भगवान हैं। और जो नहीं है, जो सिर्फ अपने अहम में रहते हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं, तो सिर्फ अपने आप को भगवान समझते हैं, उनको भगवान से मतलब क्या है। तो संत ने जब तीनों सवाल राजा के सुने, तो संत ने राजा से कहा कि मैं आपके दरबार में आया हूँ, आपने मेरा स्वागत सत्कार नहीं किया है। तो राजा ने कहा, बताइए क्या क्या आपकी सेवा की जाए, क्या लाया जाए आपके लिए? तो संत ने कहा कि हमको सिर्फ 1 गिलास दूध लाइए। तो 1 गिलास दूध लाया गया, संत को दिया गया। तो संत ने क्या किया, 1 गिलास जो जब दूध उनको मिला, तो उन्होंने इसे उंगली से निकाला, बार बार उंगली डाल रहे थे, निकाल रहे थे दूध में। तो राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो संत ने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मक्खन कहाँ है। तो राजा बोला, कमाल की बात करते हो, कैसे मक्खन निकल आता है क्या? पहले दही बनता, फिर मक्खन बनता है, मट्ठा बनता है, घी बनता है, तब जाके कहीं जाके मक्खन निकलता है। मक्खन ऐसे थोड़ी निकलता है, दूध में कई सब चीज़ें होती तब जाके मक्खन निकलता है। तो संत ने कहा, यही ईश्वर भी ऐसे नहीं मिलते हैं। जब हम सच्चे मन से, पवित्र मन से भगवान का ध्यान रख करते हैं, भगवान की पूजा भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं सच्चे मन से, तब भगवान जाके हमको कहीं मिलते हैं। भगवान ऐसे नहीं मिलते, जब तक हम सच्चे मन से भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान को मिलेंगे नहीं। तो उसी तरीके से ईश्वर है, बस हमको ज़रूरत है सच्चे मन की। अगर यदि हम सच्चे मन से भगवान का वो ध्यान करेंगे, तो अब ईश्वर हमको अवश्य मिलेंगे। दूसरा सवाल, ईश्वर कहाँ कहाँ है? एक जरा आप मोमबत्ती लाइए। मोमबत्ती लाई गई संत जी के सामने, मोमबत्ती जला के उनके सामने रख दी गई। तो उन्होंने राजा से पूछा, इस मोमबत्ती की रोशनी कहाँ कहाँ तक जा रही है? तो राजा ने कहा, इस मोमबत्ती रोशनी तो चारों तरफ जा रही है। तो बोले, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे चारों तरफ है। ईश्वर हमारे सारे कर्म देख रहे हैं, ईश्वर हमको देख रहे हैं, ईश्वर हैं, वो हमारे चारों तरफ हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर कण कण में समाये हैं। ईश्वर जो है कण कण में समाये हैं। जिस प्रकार ये मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, इसी तरह ईश्वर भी हमारे चारों तरफ हैं। मेरे बाद तीसरे सवाल का आपका जवाब, मैं आपके दरबार में आया हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, और सवाल किससे किया जाता है? जो ज्ञानी होता है। जो सवाल तो उससे किया जाता है ना, जो सवाल देने योग्य हो। भाई आपके मन में सवाल था कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, तो इस समय बड़ा कौन हुआ? तो राजा की आंखें खुल आई। इस समय तो भाई संत जी बड़े हैं, क्योंकि मैं इनके सामने सवाल कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म बनता है। तो जैसे संत ने कहा, इस समय सम्मान का अधिकारी कौन है? आपकी मैं। तो राजा ने तुरंत जो है संत जी को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। अपनी उन्होंने राजगद्दी पर राजा को, संत को बैठा दिया राजा ने। तो राजा ने कहा, अब बताइए ईश्वर क्या कर सकता है? बोले, यही ईश्वर यही कर सकते हैं कि पल में राजा से रंक,
और रंक को राजा। ईश्वर जो है पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। अभी आप पल भर में क्या थे? राजा थे। अब आप पल भर में क्या हो गए? रंक हो गए। मैं क्या था? मैं रंक था। मैं पल भर में राजा हो गया। ईश्वर यही करते हैं। जिस पर कृपा हो गई वो रंक से राजा हो गया, और जिस पर घमंड के बादल छा गए वो फिर राजा से रंक हो गया। वो फिर आपके ऊपर है। इसीलिए कभी भी घमंड मत करें अपने पद का, अपने शक्ति का, अपने बल का। जो भी ये सब चीज़ें अगर हमारे मन में हो तो हम अपने मन से निकाल दें। जो है ईश्वर की देन है, ईश्वर हमको दे रहे हैं, ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल मत उठाएं। ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर ने हमको बनाया है, ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। तो ईश्वर की जो है वो ना, भगवान के बराबर कोई नहीं है। आजकल के समय में कुछ लोगों का कहना है कि भगवान से बढ़कर और भी कुछ चीज़ें हैं, मगर नहीं। भगवान ही सर्वोत्तम हैं, सर्वोत्तम थे, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम रहेंगे, क्योंकि भगवान के अलावा इस जगत में कुछ है ही नहीं। जो है भगवान है। तो इसीलिए जरा दो लाइन आइए साथ में गा लें कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। इसी के साथ राधे राधे।